साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका डी एंड के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत और पठारों के बारे में। साथियों, ये हमारी ऑनलाइन 4th क्लास यानी कि चौथी क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की बात है तो मध्य प्रदेश के जो पीएससी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे लगातार वर्षों में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखें और यदि आप इस पूरी सीरीज का मैक्सिमम लाभ उठाना चाहते हैं तो जितना अधिक से अधिक बार हो सके इसे देखें और पूरा देखें। ऐसा ना करें कि वीडियो आधा देखा, अधूरा देखा, फिर छोड़ के चले गए, फिर कभी आए, फिर आधा एक बार नज़र मार ली। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। यदि आप वाकई में मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको नियमितता और समय दोनों देना होगा। तो ये पूरी जो सीरीज़ है इसको बहुत ध्यान से देखें। खासकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है। चलिए, निवेदन हमारा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप कंप्यूटर पर क्लिक कर सकते हैं या मोबाइल से आप देख रहे हो तो नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पर आप टच करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो इस पर अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा और हमारे सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ में यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे एक साथी ने आज कमेंट किया था कि सर जो माइक की क्वालिटी है उसको आप थोड़ा सुधारें और काफ़ी नॉइज़ उससे आ रहा था, तो आज हमने कोशिश की उसको सुधारने की और आज इस तरह का कोई नॉइज़ आपको हमारे पूरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि लाइव थोड़ा सा जब टू वे कन्वर्सेशन होता है तो हमें भी पता चलता है आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और कुछ लग रहा है कि आपको इसमें और सुधार किया सकता है तो वो भी बताएं। साथ में हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें आपको अच्छी मिल रही है, यदि आपको ये अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका मैक्सिमम लाभ ले सकें। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी DKMPPSC.com। ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। और हम एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हमने किया है, ये MPPSC 2017 के लिए है। MPPSC 2017, इसकी और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट को एक बार सर्च जरूर करें। साथ ही यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट और मध्य प्रदेश की बहुत सारी जानकारी लगातार हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, तो आप इससे जुड़े रहें और इस पर लगातार विजिट करते रहें। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज एक और चीज़ मैंने की है, जो इंटरफेस यहाँ का इसका चेंज किया, क्योंकि पहले ब्लैक इंटरफेस था, उस पर कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर विजिबिलिटी जो है वो ढंग से दिखाई नहीं देता कई बार, तो इसको हमने अब चेंज कर दिया है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पठारों के बीच में। जैसा कि आप ये नक्शे में देख पा रहे हैं, ये फिजिकल नक्शा है और इसको नक्शे को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसा है। जो ग्रीन कलर का आपको जगह दिखाई दे रही वो प्लेन है, प्लेन यानी कि मैदानी भाग है। मध्य प्रदेश का ये मैदानी भाग है। ये ग्रीन और ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का मैदानी भाग है। बाकी जो येलोइश कलर में, पीले टाइप के कलर में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पठारी भाग है। तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि मध्य प्रदेश जो है वो अधिकतर पठारी भाग है। यहाँ पर पठार भी हैं, पर्वत भी हैं और कुछ मैदान भी हैं। राज्य का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी यानी ऊपर का भाग है, उसमें विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों को भी हम देखेंगे कि कहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ हैं और कहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्वत श्रेणियों में विंध्याचल पर्वत की या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए, पर्वत श्रेणी क्या होती है? बहुत सारे पर्वतों का समूह जो होता है वो पर्वत श्रेणी कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा हिमालय एक पर्वत ना होकर पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी, इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है, K2 भी, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, तो ये पर्वत श्रेणी कहलाती है। इसी तरह से बात करेंगे सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। ये विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में देखा है, तो ये अवस्थित है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी गई है, नर्मदा नदी का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, पूरी की पूरी विंध्याचल पर्वत की श्रेणी स्थित है। पूर्व की बात करें, यानी कि ये वाले हिस्से की बात करें, पूर्व के हिस्से में, तो ये भांडेर श्रेणी यहाँ पर है। ये भांडेर श्रेणी, रीवा प्लेटू जो है उसके पास में है, यहाँ पर भांडेर श्रेणी। दूसरी इसी की एक और श्रेणी है केमूर श्रेणी,
जो कि यहाँ पर स्थित है, ये कैमूर श्रेणी। तो ये भांडेर श्रेणी और ये कैमूर श्रेणी, यहाँ पर ये फैला हुआ है, ये विंध्याचल पर्वत है। और यहाँ पर ये क्या हुआ है, अरावली पर्वत के पास आकर मिल जाता है। अरावली पर्वत आप देखेंगे तो अरावली पर्वत इस तरफ है, पश्चिम में जाके ये अरावली पर्वत पर मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अरावली पर्वत की। देखिए अरावली पर्वत की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी यानी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर स्थित है। और ये जो पर्वत है इसके जो ढाल हैं काफ़ी तीखे ढाल हैं, मतलब बहुत तीव्र ढाल हैं। और अरावली जो है विश्व की, ये जो अरावली है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, अरावली के बारे में, कि ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इसका विस्तार देखें तो ये मध्य प्रदेश में तो हालांकि यहाँ पर ही है, लेकिन ये दिल्ली तक जाता है। जो ये पर्वत है पूरे अरावली पर्वत, ये दिल्ली तक जाता है और इधर अहमदाबाद तक जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 800 मीटर है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ अकेले। दिल्ली के पास इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, यह दिल्ली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली को, दिल्ली के पास। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान के अंदर माउंट आबू है। माउंट आबू पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अरावली पर्वत है। इसके बारे में जो एक बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, या विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से ये एक है। चलिए बात कर रहे थे हम विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैला हुआ है इस तरफ आप देखेंगे, पूर्व से लेकर, ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ये पूरा के पूरा फैला हुआ है। इसका निर्माण काल अरावली के बाद का है, लेकिन ये हिमालय से पहले का है। इसकी जो औसत ऊंचाई विंध्याचल की, विंध्य पर्वत की हम बात कर रहे हैं, विंध्याचल की औसत ऊंचाई है 457 मीटर। 457 मीटर मतलब बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। परंतु जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी इसकी है अमरकंटक, और अमरकंटक की जो हाइट है वो है 900 मीटर। अमरकंटक की हाइट 900 मीटर से अधिक है। इसमें जो प्रमुख नदियां इस पर्वत से निकलती हैं, अगर नदियों की बात करें तो इस पर्वत से प्रमुख जो नदियां निकलती हैं उनका नाम है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा। दूसरी है केन, सोन और बेतवा। मध्य प्रदेश की केन, सोन और बेतवा, ये नदियां निकली हैं किससे? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत की एक बार और लोकेशन देख लें। ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर यानी कि उत्तर की ओर ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देखिए सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है वो इस वाले क्षेत्र में फैली हुई है, दोनों लगभग समानांतर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये वाला जो क्षेत्र वाला जो हिस्सा, इसमें सतपुड़ा फैली है। अब सतपुड़ा जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दक्षिणी मध्य प्रदेश का दक्षिणी की सीमा, ये विंध्याचल और सतपुड़ा मिलकर दक्षिण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाते हैं। देखिए अगर बात करें तो इस जो नर्मदा नदी है इन दोनों पर्वतों के बीच में बहती है, ठीक है। तो और ये भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। स्टार्टिंग में बात करें पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर यहां पर बरवानी हिल्स जो है, यहां पर है राजपीपला। राजपीपला जहां बुरहानपुर दर्रा है उसके पास में ये है राजपीपला, जहां पर ये थोड़ी कम चौड़ी है, और जैसे जैसे इस तरफ इस क्षेत्र में बढ़ती जाएगी इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि महादेव पर्वत श्रेणी में है, महादेव पर्वत श्रेणी में है, धूपगढ़ यहां पर है। इसके आगे जैसे राजपीपला है, राजपीपला की श्रेणी यहां पर है,
राजपीपला की श्रेणी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के पास में देखेंगे तो बुरहानपुर दर्रा है। बुरहानपुर दर्रे के बाद यहाँ पर ग्वालीगढ़ श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वालीगढ़ श्रेणी। और ग्वालीगढ़ श्रेणी के बाद यहाँ पर पड़ती है महादेव पर्वत, या जिसे कहते हैं महादेव श्रेणी, और इसी में है धूपगढ़। आगे आप जाओगे तो यहां मिलेगा आपको मेकल श्रेणी, और मेकल यहां पर ये जो पूरा क्षेत्र है, और ये मेकल श्रेणी कुछ इस टाइप की है, अर्धचंद्राकार। मेकल जो श्रेणी है वो है, मेकल श्रेणी की बात करें तो ये है अर्धचंद्राकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेकल श्रेणी। मेकल श्रेणी की अगर आप बात करोगे तो ये अर्धचंद्राकार है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक की पहाड़ी पर है, 1127 मीटर ऊंची ये है। यहीं से नर्मदा, सोन, जोहिला और रिहंद, ये 3 नदियों का उद्गम स्थल यहीं से हुआ है। 4 नदियां जो हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला और रिहंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो उद्गम है वो यहीं से माना जाता है। चलिए, अब ये तो हुई प्रमुख श्रेणियां। अब बात करते हैं छोटे छोटे पर्वत, जैसे महादेव पर्वत। जो महादेव पर्वत है वो स्थित है सतपुड़ा पर्वत में। महादेव श्रेणी जो है वो स्थित है सतपुड़ा पर्वत में, और यहाँ पर महादेव पर्वत में बसा है पंचमढ़ी। महादेव पर्वत में बसा है पंचमढ़ी, इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी एक टूरिस्ट एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का एकमात्र, और धूपगढ़ भी यहीं पर बसा हुआ है। कैमूर भांडेर श्रेणी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कैमूर भांडेर यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है यहाँ नर्मदा और ये जो है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कैमूर भांडेर श्रेणी जो है वो सोन नदी और यमुना के बीच में, सोन नदी और यमुना के बीच में जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का काम करती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। खासकर इसमें ये भांडेर श्रेणी है क्योंकि कैमूर श्रेणी ये है और भांडेर श्रेणी ये है और ये सोन नदी है, इसलिए ये जल विभाजक का काम कौन करती है? भांडेर श्रेणी। और इस बार ये एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फिर से देख लें। इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में है जो कि सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, वो भी महादेव पर्वत श्रेणी में सतपुड़ा में ही है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है जो 881 मीटर ऊंची है। सबसे ऊंची चोटी जो विंध्याचल पर्वत की है वो अमरकंटक में है। तो ये प्रमुख इसकी बातें थी। इसके अलावा अब हम अगर पठारों की बात करें तो प्लेटू में भी काफ़ी ये बटा हुआ है। ये देखेंगे आप रीवा पठार, यहाँ पर ये वाला सागर प्लेटू है, सागर पठार है। ये शिवपुरी पठार है जो मालवा के पठार के ये अलग अलग हिस्से हैं। ये उमतवाड़ा का पठार है, ये सोनवाड़ा का पठार है, ये जो है कांजारदा का पठार है, ये लश्कर का जो प्लेन एरिया है, ये लश्कर का प्लेन एरिया है। ये छिंदवाड़ा का पठार है, यहाँ बैतूल का पठार है, यहाँ बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं। ये नर्मदा घाटी है, पूरी की पूरी यहाँ पर जो फैली हुई है नर्मदा घाटी है। चलिए अब यह जो हमारा आज का वीडियो है ये यही समाप्त होता है। थोड़ा छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा नदियों के ऊपर। और यकीन मानिए मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी 1-2 प्रश्न इससे जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को हमारे देखें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्यूरी है और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। साथ में हमारा जो कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन करें यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत,